वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम नीट कोड का प्रॉब्लम नंबर 1574 सॉल्व करेंगे, विच इज शॉर्टेस्ट सब एरे टू बी रिमूव्ड टू मेक एरे सॉर्टेड। ओके, सो मीडियम लेवल का प्रॉब्लम रहने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो यहाँ पे आपको एक इंटीजर एरे गिवन होगा एंड आपको रिमूव करना है एक सब एरे को। ठीक है, सो वो एरे जो है वो कैन बी एम्प्टी हो सकता है, जो सब एरे आप रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम एरे से, एंड सच दैट द रिमेनिंग एलिमेंट इन द एरे आर द नॉन डिक्रीजिंग। ओके, सो जो यहाँ पर रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करने चाहिए। सिंपली यहाँ पे क्या बात हो रही है कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हमारा एरे होगा वो होना चाहिए, एंड आपको रिटर्न क्या करना है, लेंथ ऑफ द सॉर्टेड सब एरे टू रिमूव। तो जो आपने यहाँ पे सब एरे को रिमूव किया है, तो सॉर्टेड यहाँ पे जो सब एरे होगा उसकी लेंथ को यहाँ से रिटर्न करना है। और सब एरे क्या होता है, एक कॉन्टिजियस सब सीक्वेंस ऑफ द एरे जो है वो यहाँ पे सब एरे होता है। ओके, सो एग्जाम्पल वन को देख लेते हैं। एग्जाम्पल वन में यहाँ पे एरे गिवन है, और यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो स्टार्टिंग से लेकर के कुछ एलिमेंट्स तक यहाँ पे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और एंडिंग में यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो जो बीच का पोर्शन है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे एक तरीके से कोई भी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर मैं इसको और इसको देखूँ, अगर मैं इसको और इसको देखूँ, तो ये क्या है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर मैं यहाँ पे रिमूव कर देती हूँ तो ये क्या जो पूरा एरे होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करेगा, मीन्स नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। अगर होगा तो हम क्या करेंगे कि ये जो मेरा रहने वाला सब एरे रहेगा, जिसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। इसकी लेंथ को यहाँ से रिटर्न करना है, और इसकी लेंथ क्या है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट में 3 रिटर्न होगा। ओके, अब एग्जाम्पल 2 को देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल 2 में ये कुछ एरे दिया हुआ है, और इस एरे में अगर मैं ध्यान दूँ तो यहाँ पे ये है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, और एक ये, ठीक है, मीन्स नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो मैं इस वाले जो सब एरे है उसको रिमूव कर दूँ, तो यहाँ पे ये एरे जो है वो फॉलो करेगा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को, या फिर इतने पोर्शन को मैं यहाँ पे रिमूव कर दूँ। ठीक है, तो ये जो लेंथ रहने वाला है, ये जो लेंथ रहेगा, लेंथ ऑफ द जिसको हम रिमूव कर रहे हैं सब एरे का, वो क्या रहेगा, 4 रहेगा। तो यहाँ से क्या होगा, 4 रिटर्न हो रहा है। ओके, अब थर्ड वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, थर्ड वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे ये जो एरे है हमारा ऑलरेडी क्या है, सॉर्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये खुद ही क्या कर रहा है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है पूरा एरे। तो मुझे कितने यहाँ पे सब एरे के जो लेंथ होगी उसको रिमूव करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे 0, तो इसीलिए यहाँ पे रिटर्न क्या हुआ है, 0। ओके, सो एक और चीज़ समझते हैं यहाँ पे। देखो अगर मैंने क्या लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया, और यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ तो जो मेरा लेफ्ट पोर्शन है, जो मेरा लेफ्ट सेगमेंट है, वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, और जो मेरा राइट सेगमेंट है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। बीच में कुछ ऐसा पोर्शन आ रखा है, एक मिडल पोर्शन, जिसको अगर मैं रिमूव कर देती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा एरे जो है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करेगा। ठीक है, मुझे ये भी देखना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या ये वाला जो पोर्शन है वो शॉर्टेस्ट है या नहीं है। ठीक है, अगर वो शॉर्टेस्ट है तो मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ, और रिमूव करने के बाद क्या होगा कि ये जो मेरा एरे है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करेगा, एंड साथ के साथ क्या होगा, साथ के साथ ये वाला एरे जो है, ये जो सब एरे है, इसकी लेंथ को मैं रिटर्न कर दूंगी। तो ये इसका लेंथ क्या है, 1। तो लेंथ की यहाँ पे सब एरे है उसको रिमूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दैट मैं अपने जो ये एरे है उसको नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करा पाऊँ, यहाँ पे अरेंज कर पाऊँ। ठीक है, बट एक चीज़ और समझने की कोशिश करो यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे क्या करना है कि देखो लेफ्ट पोर्शन जो है, मेरा लेफ्ट सेगमेंट, वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है और राइट भी कर रहा है। तो मैं क्या करूँगी, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इनको जॉइन करूँगी। अगर मैं इनको मर्ज कर देती हूँ, अगर इनको मैं मर्ज कर देती हूँ, तो मेरे पास एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का पूरा एरे आ जाएगा। साथ के साथ मैं ये भी मिडल पोर्शन भी निकाल लूँगी कि क्या ये जो मिडल पोर्शन है जिसको डिलीट करने की ज़रूरत है, वो उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, क्योंकि मुझे रिटर्न क्या करना है, उस मिडल पोर्शन की, उस सब एरे की लेंथ को रिटर्न करना है, जो कि मुझे यहाँ से रिमूव करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट जो है, यहाँ पे लेफ्ट सॉर्टेड सेगमेंट निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे राइट सॉर्टेड सेगमेंट निकालना है। तो ये देखेंगे कि लेफ्ट सॉर्टेड सेगमेंट कितना है, राइट सॉर्टेड सेगमेंट कितना है, सो दैट जो हमारा बीच वाला पोर्शन है उसको हम रिमूव कर पाए, जो हमारे सॉर्टेड सेगमेंट के बीच में आ रहे हैं उनको हम रिमूव कर पाए, और उनकी जो लेंथ है उसको हम रिटर्न कर पाएंगे। तो इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमें लेफ्ट सॉर्टेड सेगमेंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे लेफ्ट को स्टार्ट करेंगे, 0 इंडेक्स से पॉइंटर रखेंगे, और 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, और लेफ्ट पोर्शन निकालेंगे, जो लेफ्ट हमारा सॉर्टेड सेगमेंट है उसको निकालेंगे।
तो कैसे करेंगे कि जो हमारा लेफ्ट प्लस वन पे जो एलिमेंट है उससे कंपेयर करेंगे हम लेफ्ट को। तो लेफ्ट प्लस वन वाला जो एलिमेंट है, क्या टू जो है वो हमारा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है हमारे वन से। ठीक है, तो ऐसे चेक करेंगे कि लेफ्ट प्लस वन का जो एलिमेंट है वो हमारे लेफ्ट से ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। अगर है तो क्या करेंगे, इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। सेम ऐसे यहाँ थ्री और टू का कंपेरिजन करेंगे, यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे 10 और 3 का कंपैरिजन करेंगे, तो 10 यहाँ पे 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे लेफ्ट भी क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। देन उसके बाद 4 और 10 का कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये वाला जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे, तो लेफ्ट कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट कहीं यहाँ पे आ जाएगा। इन केस हमारे पास ये जो एरे है वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे 1 2 3 और एक 4। ठीक है, ऐसे होता। और लेफ्ट जो है ऐसे कंपैरिजन करते करते यहाँ पे आ जाता। यहाँ पे अगर लेंथ -1 पे आ गया, n-1 पे आ गया हमारा एल। ठीक है, लेफ्ट के मीन्स क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, ये सॉर्टेड है, मीन्स ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो अगर जो लेंथ जो एल है मेरा लेफ्ट है, अगर लेफ्ट इक्वल्स टू n-1 तक पहुंच जाता है, तो इसका मतलब क्या है, ये एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इसका मतलब सब एरे को यहाँ पे रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से सिंपली यहाँ से 0 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक केस हो जाएगा जब हम लेफ्ट को कहाँ तक लेके चले जाएंगे, n-1 तक। ठीक है, पर यहाँ पे अभी रुकते हैं, हमारा लेफ्ट क्या है, लेफ्ट अभी यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट सॉर्टेड सेगमेंट जो है ना वो हमने निकाल लिया, ये वाला जो सेगमेंट था वो तो हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, राइट के लिए देखेंगे। तो राइट को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट को हम यहाँ पे n-1 से स्टार्ट करेंगे, और n-1 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे राइट को, और कहाँ तक जाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। ठीक है, तो कैसे चेक करने वाले हैं कि जो राइट वाला पोर्शन है, जो राइट है, राइट वाला एलिमेंट है, उसको चेक करेंगे कि राइट -1 से ग्रेटर है। अगर राइट -1 से ग्रेटर है तो क्या करेंगे, राइट को डिक्रीमेंट बाय 1 करेंगे। देन उसके बाद अगर और भी और आगे चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या राइट -1 वाला जो एलिमेंट है उससे राइट ग्रेटर है, अगर ग्रेटर है तो क्या करेंगे, इसको राइट को डिक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे। और इस वाले केस के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 जो है वो क्या है, 4 जो है हमारे 2 से ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट जो है वो राइट -1 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे राइट को रोक देंगे। तो फिलहाल के लिए हमारे को राइट सेगमेंट और लेफ्ट जो सॉर्टेड सेगमेंट है वो मिल गया है। ठीक है, तो ये देखो, राइट सेगमेंट मिल गया और यहाँ पे लेफ्ट मिल गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये देखेंगे कि हमें कितने मिनिमम रिमूवल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मिनिमम रिमूवल करने के लिए क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक हम वो बना लेंगे, वेरिएबल बना लेंगे मिनिमम रिमूवल करके। ठीक है, और मिनिमम रिमूवल में क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ से मिडल पोर्शन निकालेंगे जिसको हमें रिमूव करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल में देखो, फिलहाल में क्या मिलेगा, फिलहाल में क्या करेंगे कि यहाँ पे जो n है, पूरे लेंथ क्या है, पूरी लेंथ क्या है इस एरे की, पूरी लेंथ है 8। ठीक है, 8 में से हम क्या करेंगे, लेंथ l को माइनस करेंगे, और l क्या है यहाँ पे, l है यहाँ पे 3, तो 3 है, 3 होगा, और 3 -1 करेंगे। ठीक है, 3 -1 कर देंगे, और साथ के साथ यहाँ पे क्या है, राइट, और राइट कहाँ पे है, राइट है हमारा 5 पे। ठीक है, तो 5 पे, तो इनमें से हम क्या करेंगे, मिनिमम निकालेंगे। ठीक है, मिनिमम क्यों निकाल रहे हैं, देखो मिनिमम रिमूवल इसलिए निकाल रहे हैं कि फ़िलहाल के लिए ना एक वैल्यू सेट कर दे रहे हैं हम, कि इतने अगर हम लेंथ के एरे को रिमूव कर देते हैं तो हमारा एरे जो है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो फ़िलहाल के लिए एक तरीके से हम एक वैल्यू सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 -1 करेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो जो ये मिनिमम रिमूवल है, इस मिनिमम रिमूवल में यहाँ पे मिन निकाल रहे हैं, तो मिन क्या है, यहाँ पे 5 है। तो मिनिमम रिमूवल में फ़िलहाल के लिए यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, कि अगर हम 5 लेंथ का सब एरे रिमूव करते हैं तो ये एरे जो है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या करेंगे कि अभी हम मर्ज करना स्टार्ट करते हैं, कि जो लेफ्ट पोर्शन है और जो राइट पोर्शन है उसको मर्ज करते हैं। ओके, पे करना क्या है, यहाँ पे मुझे लेफ्ट शॉर्टेड पोर्शन जो है, लेफ्ट शॉर्टेड सेगमेंट जो है और राइट शॉर्टेड सेगमेंट है, इनको मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज़ करने वाले हैं। तो देखो, लेफ्ट जो मेरा लेफ्ट शॉर्टेड पोर्शन है उसको यहाँ पे ट्रैक करने के लिए यहाँ पे मैं आई जो पॉइंटर है इसका यूज़ करूँगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं जे को स्टार्ट करूँगी, तो आई जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, और जो जे जो है वो मेरे राइट से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो मेरा जहाँ पे राइट ओवर होगा, जहाँ पे राइट होगा वहाँ से जे को स्टार्ट करेंगे,
और देखो मर्जिंग कैसे करना है, क्या करेंगे कि हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि जो आई पे इंडेक्स एट ith पोजीशन पे जो एलिमेंट है और जो jth पोजीशन पे एलिमेंट है, इनको हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करवाना है। तो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करवाने के लिए यहाँ पे जो jth वाला जो एलिमेंट होगा वो ग्रेटर होना चाहिए, राइट। तो ग्रेटर होने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये जो jth एलिमेंट है, क्या ये जो 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारे 1 से है, मीन्स ith एलिमेंट से ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर देन है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना मैक्सिमम रिमूवल जो है ना उसको अपडेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो मैक्सिमम रिमूवल को अपडेट करने के लिए यहाँ पे एक तरीके से हम पता है क्या कर रहे हैं, विंडो साइज निकाल रहे हैं। विंडो साइज वो वाला एरे, वो वाले सब एरे का साइज जिसको अगर हम रिमूव करें तो जो हमारा एरे है वो क्या हो जाए, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो मिनिमम रिमूवल में पहले से क्या है, 5 है, ठीक है। मिनिमम रिमूवल में पहले से 5 है और क्या करेंगे, यहाँ पे एक विंडो साइज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो देखो यहाँ पे क्या है, जे है, जे माइनस क्या करेंगे, जे माइनस आई कर देंगे, ठीक है। जे माइनस आई माइनस 1 करेंगे। तो ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, एरे का, सब एरे का साइज निकाल रहे हैं। ओके, सो इसके लिए क्या होगा, इस वाले के लिए जब हमारा ये वाला जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, जे क्या है, अभी हमारे यहाँ पे जे है 5 और यहाँ पे 5 माइनस आई क्या है, आई है 0 इंडेक्स पे और माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे मिनिमम निकालेंगे हम किसका, 5 का, ठीक है, और साथ के साथ ये जो विंडो साइज है उसका, तो यहाँ पे क्या है, 4 है। तो ये जो मिनिमम रिमूवल है वो क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। तो मिनिमम रिमूवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो अब 4 हो गया, अब आई को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद फिर से कंपैरिजन करेंगे। अभी हमने जे को कुछ नहीं किया है, जे जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। कंपैरिजन करेंगे कि क्या ith एलिमेंट जो है और jth एलिमेंट जो है, तो jth एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 2 से। तो यहाँ पे ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल्स टू है। तो क्या करेंगे, फिर से जो यहाँ पे मिनिमम रिमूवल है उसको अपडेट करेंगे। तो जे माइनस यहाँ पे 0 ना होके क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस 1 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। और ये वाली ये क्या है, पहले से क्या था हमारे पास 4, और 4 और 3 का मिनिमम क्या आएगा, 3 होगा। तो इस बार जो मिनिमम रिमूवल है वो 3 हो जाएगा। ओके, सो मिनिमम रिमूवल 3 हो गया और आई को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे। ओके, देन उसके बाद फिर से कंपैरिजन करेंगे jth एलिमेंट और ith एलिमेंट को। तो यहाँ पे jth एलिमेंट जो है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो क्या होगा यहाँ पे, इस बार जो मिनिमम रिमूवल है उसमें कोई भी अपडेशन नहीं होगा। इस बार हम जे को इंक्रीमेंट बाय 1 करेंगे, ठीक है। तो जे इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा और उसके बाद अब कंपैरिजन होगा तो क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि 3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। तो यहाँ पे इक्वल टू है तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से जो मिनिमम रिमूवल है वो अपडेट होगा। तो पहले से क्या था हमारे पास 3 और अभी क्या है, अभी जे क्या है, जे हमारा 6 है। तो जे माइनस यहाँ पे क्या होगा, 2, 2 माइनस 1 3। तो 3 और 3 का क्या होगा, 3 और 3 में से मिनिमम क्या आएगा, 3 आएगा। तो पहले से हमारे मिनिमम रिमूवल में 3 है तो अपडेट होके फिर से 3 हो जाएगा। ओके, तो आई जो है वो क्या हो गया, आई इंक्रीमेंट बाय 1 हो गया। आई इंक्रीमेंट बाय 1 हुआ, देन उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो फिर से कंपैरिजन करते हैं कि क्या 3 जो है वो ग्रेटर देन है हमारे 10 से, ग्रेटर देन इक्वल है तो नहीं है। तो इस बार जे को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से कंपैरिजन करेंगे 5 के साथ। तो यहाँ पे भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है। और ये जो जे है वो जे जो है कंडीशन क्या रहेगी कि जो जे है वो लेस देन एन होना चाहिए। तो जे जो है रीच कर जाएगा एन को, तो यहाँ पे क्या होगा, मर्जिंग हो गई। और जो मिनिमम रिमूवल है, मिनिमम रिमूवल की लेंथ क्या आ गई, 3। मीन्स क्या कर सकते हैं, देख कौन सा पोर्शन यहाँ से रिमूव होगा, या तो जो एक सब एरे है 2 से लेकर के यहाँ से देखो यहाँ पे 3 से लेकर के 4 तक, या तो हम इस 3 लेंथ वाले सब एरे को रिमूव करें। तो ये जो एरे होगा हमारा, जो हमारा ओरिजिनल एरे है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करेगा। या तो एक और है कि यहाँ पे हम 10 से लेके 2 तक का जो ये वाला सब एरे है इसको रिमूव करें। दोनों की लेंथ यहाँ पे 3 आएगी तो मिनिमम रिमूवल कितने होंगे, 3 लेंथ का अगर हम सब एरे को रिमूव करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करता हुआ हमें एरे मिल जाएगा। सो अब क्या करते हैं, कोड की ओर जंप करते हैं, कोड देखते हैं कोड कैसा रहेगा। जब तक हमने समझा है उसको अब फाइनली कोड में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपने एरे की लेंथ है उसको स्टोर कर लेंगे किसी वेरिएबल में। तो एन वेरिएबल एक बना लेते हैं इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे क्या करेंगे, अपने एरे की लेंथ को स्टोर कर लेंगे। ओके, सो अब क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे करेंगे क्या, अपना यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, फाइंड द लेफ्ट सॉर्टेड सेगमेंट, ठीक है। तो लेफ्ट सॉर्टेड सेगमेंट हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो इंट यहाँ पे लेफ्ट करके एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसको इनिशियलाइज़ करते हैं यहाँ पे 0 से, ठीक है। 0 से इनिशियलाइज़ कर देंगे। अब कंडीशन क्या थी कि देखो वाइल
वाइल जब तक हमारा जो लेफ्ट है, लेफ्ट जो है वो लेस देन क्या हो, लेस देन एन माइनस वन ना हो, मीन्स वो एंडिंग ऑफ द एरे पे नहीं पहुंच जाता। और साथ के साथ कंडीशन क्या थी, साथ के साथ कंडीशन ये थी कि जो एरे ऑफ हमारा लेफ्ट होगा, यहाँ पे जो एरे एट द लेफ्ट वाले पे एलिमेंट होगा, वो क्या होना चाहिए, उससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए हमारा, जो हमारे एरे एट लेफ्ट प्लस वन वाले पे होगा। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट प्लस वन पे जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो होना चाहिए ग्रेटर देन लेफ्ट से। ठीक है, तो प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। तो अगर बड़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने लेफ्ट को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा बाय वन। इसका मतलब हमारा जो लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और अगर क्या हो, एक बेस केस था यहाँ पे कि अगर एंटायर एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं कि अगर वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, अगर सॉर्टेड है तो क्या करेंगे हम। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि इफ़ हमारा जो लेफ्ट है वो इक्वल इक्वल टू क्या हो जाता है, एन माइनस वन हो जाता है। अगर n माइनस वन हो जाता है तो यहाँ से रिटर्न कर दो ज़ीरो, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी सब एरे रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेम ऐसे ही अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे राइट सॉर्टेड सेगमेंट के लिए। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और कमेंट यहाँ पे डाल लेते हैं राइट के लिए, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं, राइट के लिए निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे करते हैं राइट, और क्या करेंगे, देखो सेम चीज़ है, यहाँ पे इंट वेरिएबल बना लेते हैं फिर से राइट करके, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे n माइनस वन से। ठीक है, तो एंडिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, और सेम चीज़ है यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे। और क्या करने वाले हैं कि अगर हमारा जो राइट है, जब तक हमारा राइट क्या हो, ग्रेटर देन ज़ीरो रहता है, तब तक चलेगी। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये होगी कि एरे एट द, जो हमारा राइट वाला पोर्शन है, जो हमारा राइट एलिमेंट है, वो होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू राइट माइनस वन से। ठीक है, तो एरे एट द जो राइट माइनस वन वाले एलिमेंट हैं, उससे हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए एरे एट राइट वाला। ठीक है, तो राइट पे जो भी एलिमेंट है वो ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हमें अपने राइट को डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं ना, बैकवर्ड यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हमने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट पोर्शन निकाल लिया, लेफ्ट शॉर्टेड सेगमेंट, और यहाँ पे राइट शॉर्टेड सेगमेंट निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या था, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना जो कि मिनिमम रिमूवल को स्टोर करे, जो हमारा मिडल पोर्शन था ना उसको स्टोर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का यहाँ पे मिनिमम रिमूवल करके एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, मिनिमम रिमूवल, और इसमें क्या स्टोर कर रहे थे, देखो कैसे कर रहे थे, यहाँ पे मैथ डॉट मिनिमम निकाल रहे थे, किस किस का, एक तो हमारे n में से हमें माइनस करना था अपने लेफ्ट माइनस वन को। ठीक है, साथ के साथ हमें राइट का यहाँ पे मिनिमम निकालना था। तो यहाँ से जो भी मिनिमम आएगा वो हमारे मिनिमम रिमूवल में स्टोर हो जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो स्टोर होगी, बाकी हमें क्या करना है बाद में, और उसको सॉर्टेड में लेके आना है, सॉर्टेड सब एरे की लेंथ में लेके आना है। तो फिलहाल के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी यहाँ पे मिनिमम आएगा वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ट्राई टू मर्ज करना है। तो जो भी हमारा यहाँ पे लेफ्ट और राइट सॉर्टेड वो था, लेफ्ट और राइट सॉर्टेड सेगमेंट था, उसको हमें मर्ज करना था। ठीक है, तो यहाँ पे मर्ज करने वाले हैं, मर्ज करेंगे किसको, लेफ्ट को एंड यहाँ पे राइट पार्ट को। ठीक है, राइट पार्ट। ओके, सो क्या करेंगे, यहाँ पे पार्ट्स कर देते हैं, इसको पार्ट्स। अब यहाँ पे मर्ज करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो मर्ज कैसे करेंगे, मर्ज करने के लिए यहाँ पे जो हमारा एरे है, जो एरे है उसको ट्रेवर्स करना पड़ेगा, बट इन आई इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, दो पॉइंटर की हेल्प से मर्ज करेंगे। और जो जे होगा वो स्टार्ट होगा हमारे राइट से। ठीक है, जे राइट से स्टार्ट होगा। अब देखो वाइल, वाइल क्या होगा, वाइल हमारा जो आई है, आई लेस देन इक्वल्स टू हो हमारे लेफ्ट से। ठीक है, तो आई जब तक हमारे लेफ्ट से लेस देन इक्वल्स टू होता है, साथ के साथ एक और कंडीशन रखते हैं, साथ के साथ एक और कंडीशन क्या है, अब हमें राइट के लिए देखना है। तो राइट क्या है, अभी जे है, तो जे जब तक हमारा क्या हो, लेस देन हो एन से, तब तक हमारा क्या होगा, जो वाइल लूप है ये वर्क करेगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, इफ़ हमारा जो एरे एट आईथ पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है वो उससे अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है हमारा एरे एट राइट वाला। ठीक है, तो राइट में अभी क्या है, यहाँ पे जे है। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा जो मिनिमम रिमूवल था उसको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनिमम रिमूवल है उसको अपडेट करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे मैथ डॉट मिनिमम निकालेंगे। मिनिमम किस किस का, एक तो मिनिमम रिमूवल में जो पहले से पड़ा हुआ है उसका। ठीक है, और साथ के साथ क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से हम यहाँ पे विंडो साइज निकाल रहे हैं। ठीक है, जिसको हमें यहाँ पे रिमूव करना है, तो जे माइनस आई माइनस वन करेंगे। ओके, और साथ के साथ हमें आई को इंक्रीमेंट भी करना है, तो साथ के साथ इंक्रीमेंट बाय वन कर देंगे।
अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट वाले को इंक्रीमेंट करना है, मीन्स जे को इंक्रीमेंट बाय 1 करना है, ठीक है? और एट लास्ट यहाँ से क्या रिटर्न होगा, मिनिमम रिमूवल जो है वो रिटर्न हो जाएगा। ओके, सो अब इस कोड को रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। होप आपको कोड क्लियर हो गया होगा। एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे बिग ऑफ एन जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, क्योंकि हम एरे को क्या कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं। किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है, वर्स्ट केस में, कि हमें पूरे एरे को ट्रेवर्स कर लें, बट यहाँ पे हमें कोई भी पोर्शन ऐसा ना मिले जिसे हमें रिमूव करना है, तो बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और एक्स्ट्रा स्पेस हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, तो बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।